हाथियों के हमले में युवक की मौत, गांव में मातम। संवाददाता अजय महतो, गढ़वा। गढ़वा जिला के तिसर-टेडुका पंचायत अंतर्गत ग्राम बहरवा में बीती रात हाथियों के झुंड ने कहर बरपाया। इस घटना में स्वर्गीय मुनि परहिया के पुत्र रमेश परहिया की दर्दनाक मौत हो गई। हाथियों के हमले से रमेश को कुचलकर मार डाला गया, जबकि उनके साथ मौजूद अन्य ग्रामीण किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रमेश परहिया के साथ नारायण परहिया, लाल मुनि देवी, शकुंती देवी और राम टुन्नू प्रिया भी मौजूद थे, जो हमले के दौरान मौके से भागने में सफल रहे। मौके पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। घटना की खबर मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। सुबह होते ही मुखिया प्रतिनिधि जगजीवन रवि भी घटनास्थल पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा और उचित मुआवजे की मांग की। प्रशासन की सुस्ती पर उठे सवाल। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार हाथियों के आतंक की सूचना देने के बावजूद वन विभाग और जिला प्रशासन ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। प्रशासनिक लापरवाही के कारण आज एक निर्दोष की जान चली गई। खबर लिखे जाने तक शव घटनास्थल पर ही पड़ा रहा और प्रशासनिक पहल सुस्त नजर आई। गांव में मातमी सन्नाटा। रमेश परहिया की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है। अच्छा, ये जो घटना हुआ है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में हम लोग बाजार से आ रहे थे। अच्छा, आप लोग साथ में थे? साथ में थे। अच्छा, और करीब 5 साढ़े 5 बजे हम लोग घर जा रहे थे। और घर जाने के बाद जब एक ठो सेमर है उससे हम लोग नीचे थे और ऊपर वहाँ सेमर के आसपास एक हाथी को देखे कि रास्ते पर गिरी है। तो हम लोग पीछे के फिरने भागने की कोशिश की और सब लोग भागने लगे। अभी पीछे था या हम लोग आगे निकल गए 4 आदमी। अभी पिछुआ गया, बस इसको पकड़ लिया हाथी और पकड़ के इसको मार डाला। और इसी क्रम पर हम लोग जो भागे चरगुआ से जा करके प्रदीप भूया के घर है, रात भर हम लोग रहे और सुबह में आते समय इसको देखे कि यहाँ मार डाला। तकरीबन कितना समय होता होगा उसका जब हाथी से आप लोग का सामना हुआ? कितना समय होता होगा? करीब वहाँ देखे 5 बजे साढ़े 5 बज रहा था। 5 साढ़े 5। हाँ, तो आप लोग गुहार नहीं किए? ना ही गुहार हम लोग नहीं किए। कोई आदमी भी नहीं था, बेड डूबने वाला था। तो भाई मान के चलिए हम लोग जान लेकर के भाग गए। हम सोच रहे हैं कि सभी आदमी हम लोग तो भागे रहे हैं और पीछे ही लोग पिछवा गया थोड़ा। अब दौड़ने में भाई सेक गया कि कैसे हुआ, बस इसको पकड़ लिया। हम लोग भागने से बेफुर्सत थे, हम लोग फिर पीछे देख नहीं पाए। अब शासन प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इसको उचित मुआवजा जो है से दिया जाए और जो कि है इसको बाल बच्चा के जो है से एकागो नौकरी कर दिया जाए। और हम लोग के अब वहाँ से बहरवा से घर दूरा यहीं बना दिया जाए। हम लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे, काहे कि हाथी से हम लोग 5-6 बरस से तबाह होते आ रहे हैं। कितनी घर मकान भी तोड़ दिया था 2 साल पहले। तो फिर वह घर में कैसे बना सुना करके हम लोग दिन बसरत कर रहे हैं। और आधा आदमी जो है कि अभी गरुआ सोती गांव में और जो फ्लैट वाला जमीन में अभी रह रहे हैं और बाकी आदमी कुछ आधा सुधा वहाँ है, जैसे चीज माल है उसको ले करके हम लोग वहाँ रहते हैं। अच्छा, इनका लड़का जो है अभी कितने बाल बच्चा कितने हैं? 2 है, लड़की भरा 2 है। 2 लड़की है? हाँ। अच्छा, लड़का? लड़का नहीं है। लड़की कितने वर्ष की है? लड़की है एगो होगा 3 साल का और एगो आऊ है। नौकरी किसको मिलेगा? नौकरी अगर मान लीजिए सरकार देना चाहेंगे तो किसको मिलेगा नौकरी? इसको परिवार के ना मिलेगा, किसको मिलेगा? क्या नाम हुआ सर? राजेश यादव। कहाँ से है? गेरुआ सोती बगल के गांव में घर है। आज जो ये घटना हुआ है इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? ये घटना देखिए प्रशासनिक विफलता है, क्योंकि ये आदिम जनजाति लोग आज नहीं वर्षों से हाथियों से पीड़ित है। इन लोगों का गांव जो बहरवा है चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। कई वर्षों से ये लोग गहर बार छोड़ करके दूसरे जगह गेरुआ सोती में फॉरेस्ट का जमीन है वहां झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों तक अभी तक जू तक नहीं रही। और इस बीच में कई बार हम लोगों ने माननीय सांसद महोदय के माध्यम से बात भी कराया फॉरेस्ट विभाग में। सांसद महोदय जी ने पिछले दिनों बातचीत किया था,
तो जाकर के स्वास्थ्य विभाग का कैंप भी लगा था पिछले दिनों, लेकिन ये लोगों को रहने का अस्थायी व्यवस्था फॉरेस्ट विभाग का जमीन होने का हवाला देकर के लोग झोपड़ी में रहता है, घास फूस में। मैंने बिल्कुल जो है आज देखा जाए तो आज के परिवेश में लोग मैंने आदिम जनजाति का जीवन जी रहा है, बिल्कुल खाना बदोश जीवन में है, और मजबूरी में अपना घर दुरा जहाँ है वहां जाने आने के क्रम में हाथी जो है लगातार इन लोगों पर कई बार हमला करते आया है, लेकिन बच जाता था अनिष्ट होने से। राती एक युवक जो है एकदम नवयुवक है, 25-26 साल का, 2 बच्चा है, पत्नी है, पिता माता है, घर में सब अनाथ हो गया। ये सब प्रशासनिक विफलता है। इन लोग का घर कहाँ पे है जो अभी मृत्यु डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उनका घर किधर? घर यहाँ से 1 किलो रमेश परैया, पिता मुनि परैया। तो यहाँ मतलब क्या मतलब हिसाब से आए थे इधर इतने? ये लोग कल साप्ताहिक बाजार बगल में जरही लगता है, वहां से ये लोग अपना साग सब्जी वगैरह लेकर के शाम में घर जा रहे थे 4 बजे के आसपास। इसी क्रम में हाथियों का झुंड जो है इन लोगों को दौड़ा करके, बाकी साथी लोग भागने में सफल रहे, लेकिन एक इनको जो है से कुचल दिया गया। आज ये घटना हुआ है, इसके लेकर क्या कहेंगे? बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज मिराल प्रखंड में बानाजांग गांव में ये वन पदाधिकारी के घोर लापरवाही के चलते हमारे आदिम जनजाति का परिवार के आज हत्या हुआ। जो यहाँ पे लगातार 1.5 महीना से हाथी है। वन विभाग को बराबर कहा जा रहा है, लेकिन अभी उन लोग कहीं किसी तरह का कोई उन लोग को ध्यान नहीं है। सर आगे क्या करना चाहिए? हम आगे ये चाह रहे हैं कि इन लोग को सरकारी नौकरी दिया जाए पीड़ित परिवार का, और उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और इन लोगों को रहने का उचित जगह जो है, खाली प्लॉट है, सरकार का प्लॉट है, उस पे इन लोगों को घर बनाया जाए। सर आए दिन सुनने में आ रहा है दुलदुलवा हो गया, बानाजांग, इधर चारों तरफ एरिया में जो है हाथी का लगातार आतंक बढ़ते जा रहा है। तो इसके लेके विशेष पर क्या आप मतलब मांग करना चाहेंगे? विशेष मांग का पदाधिकारी लोगों से मांग करना चाह रहे हैं कि इधर से हाथी को बहुत जल्द से जल्द यहाँ से भगाया जाए, और इस क्षेत्र से हाथी से मुक्त कराया जाए। जितना भी फसल हो, आदमी का हो, माल मौसी हो, सबका आसानी से ही रौंद दे रहा है। हाथी तांडव मचा के रखा है, और कोई प्रशासन का इधर नजर नहीं है। सरकार का लापरवाही है। कैसे होगा सर? सरकार का लापरवाही है। सरकार का अगर जरा सा भी कुछ हो जाता है तो हम लोग बम्बे, रांची, कलकत्ता जाते हैं। यहाँ पे गरीब गुरबे लोगों को, हम लोग जैसा आदमी को कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ हम लोग का कब कहाँ होगा, और सरकार का कोई ध्यान नहीं है, पहल नहीं है। ये घोर लापरवाही नहीं है तो क्या है? क्या परिचय हुआ सर? जगजीवन रवि, मुखिया प्रतिनिधि तिसर टेटुका।